पीछे से आ रही है आपकी आवाज। ओके। अच्छा, तो आपको क्या पता है अभी तक, मतलब आज तक जो हमने पढ़ लिया है, किसी को पता है? प्रीवियसली लेक्चर नहीं, बिल्कुल स्टार्ट से बताएं। किसी किसी को क्या पता है अभी तक कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं? तो प्रीवियस लेक्चर में क्या कवर किया था या प्रीवियस लेक्चर तक क्या कवर किया है ये ना ना, बताना। अभी तक जो कुछ हमने किया है ना, अभी तक जो कुछ कर लिया है, वो बताते हैं आप। जी, तो काफी कुछ कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि वर्डप्रेस का थोड़ा सा मतलब थीम समझा था कि ये है क्या, राइट। स्टार्ट से लेके। ओके। और डोमेन को देखा था क्या होती है, होस्टिंग देखा था होस्टिंग क्या होती है। कुछ वेबसाइट देखी थी, LMS वेबसाइट, मेंबरशिप वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट देखी थी, ट्रैफिक और ट्रैफिक यूजर, मतलब ये टर्म्स को समझा था। गूगल एडसेंस क्या होता है इसको देखा था। और गूगल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं वो देखी थी। ओके। फिर एसईओ, मतलब एक एसईओ का एक थीम समझा था। और गूगल एल्गोरिथम्स को देखा था कि मतलब किस तरह एल्गोरिथम से पर गूगल वर्क कर होता है, मतलब इफेक्टिवनेस लाने के लिए गूगल ने क्या एल्गोरिथम यूज किए हुए हैं। राइट। फिर पेड प्रमोशन वेब कौन सी होती है, नॉन पेड प्रमोशन वेब कौन सी होती हैं, गूगल क्राउलर क्या होता है, इंडेक्सर क्या होता है, वाइट हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ, साइट मैप क्या होता है, ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, बाउंस रेट क्या होता है। ये फिर देखे थे कि लोकल सर्वर और लाइव सर्वर कौन से होते हैं, ऑन पेज एसईओ कौन सी होती है, ठीक। चलिए, टेक्निकल एसईओ को देखा था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। अभी जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है वो बता दें। वो हमने क्या कुछ चीज़ें कवर कर ली थी? सर प्रीवियसली में हमने ऑफ पेज एसईओ को स्टार्ट किया था, और उसमें हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबमिशन देखा था कि इस सर्च इंजन सबमिशन क्या होता है, फ्री क्लासिफायर सबमिशन क्या होता है, इमेज सबमिशन क्या होता है, गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, सोशल बुक मार्केटिंग क्या होती है, इन्फोग्राफिक क्या होता है, और वीडियो सबमिशन क्या होती है। ओके। तो आपने वैसे यूट्यूब से भी कुछ एक्सप्लोर किया अपने स्किल्स को यूज़ करके, मतलब कुछ अपनी एक्सेप्शन वैल्यूज़ को यूज़ करके आपने कुछ आइडेंटिफाई किया कि ये चीज़ें क्या है? ये तो मैंने मतलब ये चीजें तो अभी बताएंगे, ये इस पे सर्च नहीं की है यूट्यूब पे। ओके। लेकिन निशिस के बारे में मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं कि बहुत अच्छी निश बात। कैसे फाइंड कर सकते हैं, और मतलब क्या किन चीजों को बेसिक बना सकते हैं निश फाइंड करते हुए, उस पर काफी वीडियोस देखी थी। आपने ना इनके बारे में भी देखना है, ये जो मैंने आपको सबमिशंस के बारे में बताया था ना, ये बेसिकली ऑफ पेज के बारे में ही सारा कुछ था, ठीक है? तो हमारा ऑन पेज के काफ़ी कुछ लेक्चर कवर अप हो गए, ऑफ पेज के हो गए, ठीक है? उसके बाद टेक्निकल कुछ होते हैं, ठीक है? टेक्निकली मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है? इसमें ये है कि आपकी जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है ना, वो मैटर कर रही होती है, ठीक? जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना, वो होम पेज के ऊपर लैंड करने तक का जो टाइम है, चाहिए क्लिक से लेके लैंड करने तक का जो टाइम है, वो बहुत मैटर कर रहा होता है। अब ये इसको फिक्स करने के लिए हम होस्टिंग प्रोवाइडर को, मतलब हमें प्रोवाइडर से ना हम एक अच्छी होस्टिंग रिकमेंड करते हैं, ताकि हम वो हमें अच्छी होस्टिंग प्रोवाइड करे। तो ये चीज़ बैक बाउंस रेट वहाँ से कम हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। मोबाइल के ऊपर बिल्कुल चीज़ें क्लेरिफाई हो, नज़र आए, मोबाइल के मुताबिक ही नज़र आए। और डेस्कटॉप के ऊपर जब उसको ओपन किया जाए तो वो डेस्कटॉप के मुताबिक ओपन हो। मीन्स के मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए हमारी वेबसाइट को। ये जो इसका एक टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव है, हमारी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना चाहिए उसका लेआउट, और मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। और साथ में क्या है कि इसका जो रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल है, ठीक है, वो भी हमने जनरेट करनी है। एक्सएमएल फाइल ये भी हमने जनरेट करनी है, जो कि टेक्निकली का पार्ट है।
अब robot.txt फाइल में क्या होते हैं, हम वो यूआरएल बताते हैं, गूगल को अवेयर करवाते हैं कि आपने ना इन यूआरएल को क्राउल नहीं करना, ये इनमें ना हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो क्या करता है वो पेजेस, वो यूआरएल जो robot.txt फाइल में होते हैं वो गूगल क्राउल नहीं करता, ठीक। उसके बाद जो एक्सएमएल होती है, ये बेसिकली हमारी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम गूगल को उसके रोबोटिक एल्गोरिदम्स को बताते हैं कि वो हमारे इन यूआरएल को काउंट कर सकता है, जो कि एक्सएमएल के अंदर हमने साइट मैप, एक्सएमएल या साइट मैप कह लो, उसके अंदर हमने जो सबमिट करवाए होते हैं, राइट। तो ये टेक्निकली कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको अवेयर करवाई। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ निशेस को फाइंड आउट करने के लिए, और कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो निशेस ऑलमोस्ट आप लोगों ने फाइनलाइज तो कर ली होंगी। आपने फाइनलाइज करी है, फाइंड आउट कर ली है आपने, मतलब जो आप सर अब 2 वीक का टाइम था ना, इसलिए मैं स्टार्ट अभी में। फाइनल नहीं, लेकिन मतलब अच्छा, 1-2 दिन में आपको मैं उस पे मतलब जो रिपोर्ट बना के देनी है, जैसे पहले बनाई थी, वो मिल जाएगी। ओके। चलें, आज फिर स्टार्ट करते हैं कि हम निशेस को कैसे फाइंड आउट कर वो तो हो जाएगा, ठीक है। निश आपने कैसे फाइंड कर, वो मेथड आपको मैंने बता दिए। आपने सबसे पहले करना क्या है कि गूगल एक्सेल शीट को सबसे पहले आपने ओपन करना है, ठीक है, सिंपल सा काम करना है। और यहाँ पे आपने सारा का सारा डाटा वगैरह यहाँ एम्बेड करना और प्रेजेंट करना है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन यहाँ पे हमने बनानी है। तो हम करते हैं यहाँ पे क्लिक। तो हम एक नया ब्लैंक पेज उठाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताना है, जो हमारा निश का नेम होगा, ठीक है। निश हमने फाइनलाइज करनी है, उसके बाद उसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। उसके बाद वॉल्यूम के बाद इसका की केडी बताना है, ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी, जो कि अभी आज ही मैं कवर करूंगा। और उसके बाद डीए बताना है, डोमेन अथॉरिटी। अगर हो सके तो हम अपने कंपेटिटर का यूआरएल भी यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं यूआरएल या लिंक्स वगैरह यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो यूआरएल जो होंगे ना, ये हमारे कंपेटिटर्स के होंगे, ठीक है, ताकि हम उनके साइट, ये जो डीए केडी वॉल्यूम, ये बेसिकली हम अपनी जो वेबसाइट के हमारे कंपेटिटर है उनके हम एनालिसिस करके ना उनका हम यहाँ डाटा प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, जो हमारा बेसिक आ जाएगा, कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम को थोड़ा सा एंड पे लिखते हैं, यहाँ कीवर्ड लिखते हैं, और वॉल्यूम को मैं एंड पे लिख देता हूँ। अच्छा, तो निश सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, वो क्लियर कर लेते हैं। आपने करना क्या है कि सबसे पहले जो निशेस को फाइंड करना है, जो कि आपका टास्क है, वो यहाँ पे आपने लिख देनी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि उस निश के कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। उसके लिए मैं 3-4 मेथड आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो कि पब्लिक टू द आंसर वेबसाइट, वहां पे जाना है, ठीक है। और उसके बाद मैं लिख भी देता हूँ, आपने ये वेबसाइट इनको एक्सप्लोर करना है। एक ये वेबसाइट है कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए, ये कीवर्ड नहीं है, ये वेबसाइट का नेम बता रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पे इन वेबसाइट पे जाना है आप, वो जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे कीवर्ड्स उठानी और सारी की सारी यहाँ लिस्ट कर देनी है, ठीक है। और एक कीवर्ड टूल डॉट IO है, आई थिंक। एक ये वेबसाइट थी, और गूगल कीवर्ड प्लानर मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद हम उबर सुजेस्ट को भी यूज करेंगे।
इसका मैंने बताया नहीं है, लेकिन इसका काम करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी मोज की भी इसको भी यूज कर लेंगे, ठीक है, मोज प्रो को भी। और उसके बाद हम सैमरश को भी यूज कर लेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम के लिए हम किस चीज को देखेंगे? वॉल्यूम के लिए हम यूज करेंगे कीवर्ड एवरीवेयर को। ठीक है। और जो डीए और केडी होगा, इसको हम मोज ये जो हम यूज करेंगे वो मोज प्रो होगा, ठीक है। ये मोज प्रो हमें अच्छे वाली वैल्यूज को प्रोवाइड करेगा फॉर कीवर्ड डिफिकल्टी। और डीए भी हमें मोज से ही पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ जो कंपेटिटर के लिंक्स हैं वो हम मतलब सर्प सर्प से उठा लेंगे या मोज से ही उठा लेंगे। आप मोज से ही उठा लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा, हमारी स्ट्रेटजी यही है, ठीक है। कीवर्ड्स कहाँ कहाँ से हमने फाइंड आउट करनी है, वो यहाँ से हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि मैंने वेबसाइट आपको बताई है, ठीक है। और गूगल इंस्टेंट का भी एक वर्ड दे देता हूँ, यहाँ से भी हमने फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। ये जो सारे मेथड कीवर्ड्स रिसर्चिंग करनी है ना, बेसिकली आपने, मैंने तो अभी वेबसाइट के नेम्स बताए हैं ना, लिखे हैं, आपने ये नहीं लिखना, ये मैं आपको बताने के लिए इधर लिखा है मैंने। आपने क्या करना है, इन वेबसाइट के ऊपर मैन्युअली जाना है, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ से कीवर्ड्स उठानी है। मैं बताता हूँ अभी, जैसा कि मैं ये पहली वेबसाइट ही ओपन करते हैं, पब्लिक टू द आंसर। यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। और इसको मैंने पेस्ट किया, और ये देखो पब्लिक टू द आंसर वेबसाइट, जो कि हाँ आंसर टू द पब्लिक है आई थिंक। चलिए रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये वेबसाइट है। अच्छा, पब्लिक टू द आंसर नहीं है, आंसर टू पब्लिक है, ठीक है। ये भी आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना, आपने जो आपको जो फोकस कीवर्ड है ना, आपने वो लिखना है। मेरे हिसाब में जो मैंने जो फाइंड की थी वो फॉन्ट्स जनरेटर के नाम से था, ठीक है। तो ये मेरी निश थी, और इस निश के रिलेटिव मैंने कीवर्ड्स को फाइंड करना है। तो मैंने आंसर टू पब्लिक वेबसाइट पे आया, अपनी निश का नेम यहाँ लिखा और जस्ट सर्च किया। सर्च करने के बाद इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स निकाल के दे देने हैं। तो मैंने क्या करना है, इसको ये जो कीवर्ड्स हैं बस इनको उठाना है, और अपनी गूगल एक्सेल शीट के अंदर जो कीवर्ड का सेक्शन मैंने डिफाइन किया है, वहाँ मैंने अपलोड कर देंगे या पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ फैचिंग हो रही है डाटा, ये देखें, ये डाटा आ गया हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, नीचे और भी आएगा। तो हाँ, ठीक है। तो ये ना जो भी आया डाटा, आप यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको नजर आएगा, ठीक है। डाउनलोड CSV फाइल, तो आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। तो डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, ठीक है, ये जो आपको नीचे फाइल नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आपने वो कीवर्ड्स उठाने हैं, ठीक है। और गूगल एक्सेल की शीट जो हमने बनाई है वहाँ पेस्ट कर देनी है। ओके, समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। जी सर। हाँ, ये चीज़, ये आपने ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एज आपने ऐसे ही काम करना है। तो मैं अभी बिल्कुल मैन्युअली करके भी दे देता हूँ, ताकि चीज़ें जो है ना आपको क्लियर क्लियर हो जाए। मैं अभी आई थिंक स्क्रीन वो आपको शो नहीं हो रही, तो 2 सेकंड। अच्छा, तो हमारी ये एक्सेल की शीट ये थी। अब देखो यहाँ पे ये मैं नीचे कीवर्ड्स दे रहा हूँ, अब मैं मजीद एक लिख भी देता हूँ कीवर्ड्स। आपने ना ऐसे नीचे एक्सेल शीट बनी, और सारी जो कीवर्ड्स है ना, जो कि मैंने वहां से डाउनलोड किए थे CSV फाइल, वो सारी की सारी मैंने इधर पेस्ट कर दी है। क्या, क्योंकि इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी जो कीवर्ड्स है ना, मुझे एक ही लिस्ट के ऊपर सारे नजर आ जाएं, ठीक है। ये सारा जो डाटा है ना, ये आंसर टू पब्लिक वेबसाइट की कीवर्ड्स मैंने उठाए हैं, अभी थोड़े से हैं और भी थे, मैंने ज्यादा कॉपी नहीं किए। तो आपने ऐसे करना है। अब कीवर्ड्स के सेक्शन में नीचे सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ये नीचे वाली जो वेबसाइट है, ठीक है, इसको मैं, इसके ऊपर भी मैंने जाना है, कॉपी करता हूँ इसका URL, और इधर आ जाता हूँ, या यहाँ पे इंटर करता हूँ, और इस वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे मैन्युअली आप लिख लें,
ओके, हाँ ये वेबसाइट आ गई। तो उधर हमने फॉन्ट जनरेटर हमारा निश था, तो इधर हमने बिल्कुल सेम वही निश लिखनी है इधर, ठीक है। तो मैं फिर लिखता हूँ। तो ये मैंने गूगल को सिलेक्ट किया है, आपने गूगल को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, यूट्यूब को नहीं करना। तो फॉन्ट जनरेटर मीन्स कि आपने यहाँ पे अपनी जो मेन निश है वो आपने टारगेट कर देंगे और सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा LSI कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आपने वैसे ही करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। नीचे थोड़ा सा चलते हैं। ये सिलेक्ट ऑल किया। सिलेक्ट ऑल करने के बाद नीचे आप देखें कॉपी का आपको निशान नजर आ रहा है, ठीक है। राइट बॉटम आप नीचे देखेंगे ना, तो आपको कॉपी का नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया, ये एक्सपोर्ट टू CSV फाइल, तो बिल्कुल सेम यहाँ से आपने यहाँ भी से भी इसको डाउनलोड कर लेने सारे के सारे, ये नीचे आपको नजर आ जाएगी। तो बिल्कुल आपने ऐसे ही करना, जो कि पहले हमने आंसर टू पब्लिक कीवर्ड्स को कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ एक्सेल शीट पे आए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। आप में बिल्कुल ये सारी जो मैंने इस तरह की चीजें आपको ये सारी बताई है ना, बिल्कुल मैन्युअली आपने ऐसा ही करना है, ठीक है। अभी आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही? मींस कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे पॉइंट को आपने पिक किया या नहीं किया, ये बताएं। जी सर, आ गया समझ। हाँ ठीक है। अभी मैंने देखो आंसर टू पब्लिक ये जो था, ठीक है, इसको इसके ऊपर भी मैं गया, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने कीवर्ड्स को ग्रैब किया। उसके बाद मैं कीवर्ड टूल डॉट IO इस वेबसाइट के पर भी गया और वहां से भी मैंने ग्रैब कर ली कीवर्ड्स, और मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, कीवर्ड्स के ऊपर। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम चलते ऊबर सुजेस्ट, ये कल का लेक्चर इसके ऊपर काम कर लेंगे। और मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर का भी आपको बताया था ना, वो अगर आपने लेक्चर लिया है तो आई थिंक, नहीं लिया तो भी बता दें इसके बारे में, मैं अभी और बता देता हूँ। अगर बताएं इसके ऊपर मैं बता दूं या आपको पता है कीवर्ड, गूगल कीवर्ड प्लानर का, कि गूगल कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज करना है, पता है या तो, नहीं है? तो इसका मेन पर्पस है ना गूगल कीवर्ड प्लानर का, वो ये होता है कि जो एडवर्टाइजर होता है वो अपना एड इस पर रन कर सकता है। मेन तो यही है ना, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन क्या है कि हमने क्या करना है इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्चिंग सर, करनी है, ठीक है। हमने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है सिर्फ। अगर जी जी सर। नहीं, मुझे ये बताएं, सिर्फ इतना बताएं कि आपको ये चीज समझ लग गई है। कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर को मैं यूज करना अभी दोबारा समझा दूं या आपको पता है, ये बताएं। अच्छा बैठ सर, थोड़ा सा समझा दें। अच्छा चलें, ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने क्या करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर का आपको लॉगिन मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। आपने ऐसा ही करना है, वो जाना है और इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें। तो गूगल कीवर्ड प्लानर के मेन वेबसाइट पे हम लोग चले जाएंगे, जस्ट क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये हमें इनकी वेबसाइट, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट है, ये बेसिकली ये गूगल कीवर्ड प्लानर जो है ना, ये गूगल की ही प्रोडक्ट है, बट हमने क्या रिसर्चिंग करनी है इसके ऊपर। तो लॉगिन करते हैं, लॉगिन साइन इन सॉरी। तो अब ये यहाँ से हमें एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये टूल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये देखें, ठीक है, पॉपअप आया और यहाँ पे लिखा हुआ कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या करना है, कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है, और वो कैसे करना है अभी आप समझें। ये पहला पॉपअप जो आपको नजर आया, डिस्कवर अ न्यू कीवर्ड, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारी निश क्या है, मेरे अकॉर्डिंग फॉन्ट्स जनरेटर है, तो मैं लिखता हूँ फॉन्ट जनरेटर, ठीक है। इंटर करना है, इंटर करने के बाद नीचे आना है, ठीक है। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये जो URL मांग रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने कंपेटिटर के वेबसाइट के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आप ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं कंपेटिटर को एनालाइज नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट फोकस कर रहा हूँ कीवर्ड रिसर्चिंग के ऊपर, मेरे पास मैक्सिमम कीवर्ड्स आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपने निश का नेम यहाँ एंटर किया
और एक गेट रिजल्ट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसने डिफरेंट सारे, मुझे ज्यादा सारे ना ये निकाल के दे रहा है कीवर्ड्स वगैरह। अब ये देखें, ये पहला ही कीवर्ड ये बता रहा है फॉन्ट जनरेटर, ठीक है, डॉटेड आ गया है। ये कह रहा है कि 10K टू 100K के राउंड अबाउट इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है। तो क्या है कि जो वॉल्यूम हमने देखना है, वो ये भी स्ट्रेटजी आप नोट डाउन करना है, ठीक है। DA KD हमने कहा किसका देखना है, मोज का देखना है, ठीक है। और जो वॉल्यूम होगा वो कीवर्ड एवरीवेयर का देखना है, जो कि इसकी एक्सटेंशन ये नजर आ रही है आपको, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर हमने इसका देखना है, ये इस चीज का, ये जो कीवर्ड एवरीवेयर है ना, ये बेसिकली शो करवाता है वॉल्यूम्स, जो कि ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं दिखा, आप सर्च के ऊपर जाएंगे ना, आप कोई भी, जैसे कि मैं फॉन्ट जनरेटर ही लिखता हूँ, ठीक है, फॉन्ट जनरेटर, ये कर्व मैं बैक करता हूँ, इंटर करता हूँ, और हमारा जो मेन फोकस कीवर्ड है इसका वॉल्यूम, ये देखें, ये नीचे आपको नजर आ जाएगा, जस्ट ये देखें, ये 15 लाख जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वॉल्यूम किसकी वजह से शो हो रहा है, ये कीवर्ड एवरीवेयर, ये जो मैंने ये एक्सटेंशन यूज की है इसकी वजह से, इसका ही हमने वॉल्यूम कंसीडर करना है। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है, ठीक है। और जो KD और DA है ना, वो बेसिकली हमने मोज का देखना, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से आपने सिलेक्ट ऑल कर लेना है, ठीक है, ये सारे आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ से ये दिखे CSV फाइल, मींस कि आप कॉपी भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर ये आप डाउनलोड का बटन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप क्लिक करके ना इसको CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल शीट के अंदर भी इसको एक्सपोर्ट करवा सकते हैं अपने कीवर्ड्स को। दूसरा ये चीज है कि ये जो आपको कीवर्ड सारे शो हो रहे हैं, ठीक है, ये शो पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर जो सर्चिंग हो रही है ना फॉन्ट्स जनरेटर के ऊपर, उसके रिलेटिव आपको सारे कीवर्ड शो हो रहे हैं। बट आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसको मैं अनचेक करने के बाद यूनाइटेड स्टेट आप लिख सकते हैं, तो ये रिजल्ट अब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उनका वॉल्यूम चेंज होएगा, उनका CPC चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, पहले वो 10K टू 100K था, लेकिन यूके के अंदर इसका जो है ना वॉल्यूम 1 मिलियन तक है, ठीक है, 1 मिलियन के राउंड अबाउट है। मींस कि आप इस अंदाज से आप चीज़ों को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको एक पॉइंट देना है, आप यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, लिखें हाउ कैन यूज गूगल कीवर्ड प्लानर, हाउ कैन गेट इफेक्टिव रिजल्ट ऑन गूगल कीवर्ड प्लानर। इस तरह की कीवर्ड जब आप सेल्फ रिसर्च करेंगे ना, तो आपको ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक क्या है कि आपको करना क्या है कि यहाँ से ना CSV फाइल डाउनलोड कर लेनी है, और करने के बाद आपने अपनी जो मेन शीट हम जो डिजाइन कर रहे हैं, इसके नीचे आपने अपने कीवर्ड्स के सेक्शन के अंदर यहाँ पे नीचे ना आपने पेस्ट कर देनी है, राइट। अब ये क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, उसके बाद ये मोज का हम कल देखेंगे, लेकिन अब क्या देखते हैं हम, सॉरी, उबर सुजेस्ट का कल देखेंगे। आज हम देखते हैं मोज क्या चीज है, जो कि बेसिक मैंने आप लोगों के लिए ही ये पैकेज पूरा परचेज किया था, ताकि मैं आप लोगों को सही से यार समझा सकूं, ठीक है। तो काइंडली आप मेक श्योर करें कि यार आप इसको प्रैक्टिकली साथ साथ करता रहा करें, ठीक है। तो अच्छा, मोज क्या है कि ये बेसिकली हमें एक वैल्यूज प्रोवाइड करता है। ये वैल्यूज 100 टोटल होती है, और उसमें से ना हर एक वेबसाइट को अलॉट करता है। उस अलॉट कैसे करता है, वो चीजों को देखता है कि इस स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स कितनी है, इसकी पोजीशन कितनी आ रही है गूगल के ऊपर, ठीक है। मींस के ये देखें, मैं बताता हूँ अभी, ये देखें, अब ये वेबसाइट है फॉन्ट जनरेटर, ये पहली वेबसाइट है, ठीक है, फॉन्ट जनरेटर की। ये पहली ही वेबसाइट पहले पेज के क्यों क्यों शो कर रहा है गूगल? तो ये क्या है कि गूगल जो मोज है ना, वो बेसिकली एक वैल्यू इसने डिफाइन की हुई है, उसमें से मींस के नंबर देता है, मतलब 100 में से आपको 10 नंबर दे दिए, 20 नंबर दे दिए, 30 दे दिया, ठीक है। लेकिन वो जो नंबर प्रोवाइड करता है ना, वो डिफरेंट चीजों को एनालाइज करके वो एक नंबर अलॉट करता है। मींस के वो इस वेबसाइट के बैकलिंक्स भी चेक करेगा, इस वेबसाइट ने इनबाउंड लिंक कितने यूज किए हैं, आउटबाउंड लिंक कितने यूज किए हैं, ठीक है, एक्सटर्नल। और उसके बाद इसकी सोशल प्रेजेंस कितनी है, ऑफ पेज के ऊपर इसने कितना अच्छे से काम किया है। मींस के बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं,
उसके ऊपर ये एनालाइज करने के बाद मोज क्या करता है, इस वेबसाइट को ना एक मींस के हर एक वेबसाइट को एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट करता है। अब ये 50 से ऊपर भी हो सकता है, 90 तक भी हो सकता है। जिसने ज्यादा वर्थ होगी, जिसने ज्यादा, जिस बंदे ने काम किया होगा उसकी वेबसाइट, मोज उसको रैंकिंग देगा, जिसको डीए कहते हैं डोमेन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी दे दी गई। ठीक है, अब वो चेक करते हैं क्या होती है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने ये एक पैकेज जो मैंने अभी परचेज किया है, ठीक है, आपको ये सारा समझाएंगे। आज जो लेक्चर होगा सिर्फ मोज के ऊपर होगा, ठीक है। कल मैं उबर सुजेस्ट और सैमरिश को भी कवर कर लूंगा, ठीक है। तो करना क्या है कि आपने ये पैकेज बेसिकली आपने परचेज करना है। आई थिंक वो 5000 का है, आपने ये परचेज करना है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसका करना है क्या, सबसे पहले इसकी आपने ना एक्सटेंशन मोज की आपने डाउनलोड करनी है। अब वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। मोज क्रोम एक्सटेंशन, यहाँ पे जाना है। तो ये मोज बार की क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है। तो मैंने तो इसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो इसलिए वो रिमूव करने का बोल रहा है मुझे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए मोज बार, तो मैंने पिन भी किया हुआ है इसको, ठीक है। सॉरी यार, मेरी थोड़ी सी ना तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, तो अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। अब जस्ट मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसका एक बार हमें सर्च बार जो ऊपर एक मोज का जो बार है ना, वो हमें शो हो जाएगा। और वो कैसे यूज करना है वो हमें आगे सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट जनरेटर, जो कि मेरी निश है, इसको मैंने सर्च किया। अब देखिए ये बिल्कुल चेंज हो गया ना, कुछ रिजल्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ, अब ये चीजों को चेक करें। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये कीवर्ड डिफिकल्टी को शो करवा रहा है सर्च बार के आगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको वो केडी बता देगा, 100 में से इतने मतलब स्पेसिफिक नंबर है। मींस के अगर 30 से कम होंगे ना, जो क्राइटेरिया भी आप सेट कर ले, 30 से कम होगा जिसका केडी और डी है, हमने उसी कीवर्ड के ऊपर ही काम करना है, ठीक है। ओके, और ये नीचे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये इसका इस जो ये वेबसाइट है ना, इसका डीए आप देख सकते हैं, ठीक है। 84 है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसको हम नहीं यूज करेंगे। अब नीचे आए, ये 23 वाला भी है, ठीक है। ये देखें 30 से नीचे है, मींस कि यार 23 डीए जो लेकर बैठा है ये भी रैंक कर रहा है। आप भी रैंक कर सकते हो, ठीक है। बस आपको एक्यूरेट पाथ चाहिए, जो आप डायरेक्शन यूज करोगे बस उसी को फॉलो करें तो आप भी रैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 30 के बाद ये 28 वाला भी है, रैंक कर रहा है, ठीक है। इस तरह के आपकी निश के अंदर बहुत ज्यादा है, ऐसे बंदे भी मिल जाएंगे जो जिनका डी और के डी बहुत कम होगा, यानी कि 30 से नीचे ही होगा। और दूसरा आपको जो एज मिलेगा वो ये है कि गूगल के सर पेज सिर्फ और सिर्फ 9 है, 9 पेज के ऊपर आपने रैंक करना है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और गूगल यही मोज आपको हेल्प आउट करेगा केडी बताने में और डीए बताने में, डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। अब देखो जिस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है उसको हम ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए ये अब ये वेबसाइट है, सही है, यही ये पहली वेबसाइट, ये रैंक क्यों कर रही है और कौन कौन सी कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, हम इसको भी चेक करेंगे, ठीक है। उसको चेक करने के लिए हम इसका जो मोज का जो मेन मतलब लोगन है उस पे चले जाते हैं। उसके लिए क्या क्या करना है हमने, जस्ट इस आइकन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और इस वेबसाइट का जो यूआरएल है यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है। और हम वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये हमसे कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी मांग रहा है, हमें ये ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, चले एक ये भी हो देख लेते हैं, इधर से देख लेते हैं पहले।
नो। चले। अच्छा, मोज का आपको सिर्फ यही यहाँ से यहाँ तक तो फिलहाल पता चल गया, ठीक है। आपने सिर्फ यहाँ से डीए यहाँ से देखना है, ठीक है। और यहाँ से नीचे आपने इसकी सॉरी केडी देखना ऊपर से, और नीचे से वेबसाइट का केडी देखना है। ठीक है, आपको चीजों को समझ आ रही है ना? यार ये बंद करें माइक अपना। मैं रिफ्रेश करता हूँ। आई थिंक टूल प्रोवाइडर ने यार वो पता नहीं क्या लॉगिन क्रेडेंशियल तो एक ही दी थी उसने मुझे। तो अगर कुछ इशू आता है मैं मजीद उससे पूछ लूँगा, ठीक है। तो आई थिंक ये लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो ये चले मैं कल के लेक्चर में बता दूंगा। वो अब टूल प्रोवाइडर से मुझे पूछना पड़ेगा लॉगिन के बारे में, ठीक है। उसने क्योंकि इस सारे टूल्स का मुझे एक्सेस दे दिया था, ठीक है। तो अच्छा चलें, अब उसके बाद थोड़ा सा सैमरश को भी टच कर लेते हैं, ठीक है। आज मोज तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम सैमरश को भी देख लेते हैं। चलें, ये टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा कुछ हद तक। अच्छा, उसके बाद आ जाते सैमरश। सैमरश भी यूज होता है कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए। इसमें क्या है कि जैसा कि वो हमने कंपेटिटर का यूआरएल कॉपी किया था ना, ठीक है। अब ये कंपेटिटर कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, हम इस वेबसाइट का टोटली ऑडिट कर सकते हैं। तो ये नीचे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो डिफरेंट सारे आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डोमेन ओवरव्यू देखना है, ठीक है। डोमेन मतलब इस वेबसाइट मींस कि हम अपनी कंपेटिटर की वेबसाइट का ओवरव्यू देखें। ओवरव्यू लेते हैं। तो इंटर करते हैं जी, सर्च कर लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइड आप कर सकते हैं, या आप जो कंट्री चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप वो कंट्री भी स्पेसिफिक मतलब आप कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज वर्ल्ड वाइड भी आप सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करते हैं वर्ल्ड वाइड। लो, इसका भी वो अब हमसे मांग रहा है। आई थिंक यार वो मुझसे वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने उससे डायरेक्ट अभी तक लॉगिन मांगा है, तो उसने मुझे वो प्रोवाइड भी कर दिया था। तो चलो, ये चीज़ें फिर आई थिंक कल के ही लेक्चर में भी कवर होंगी, ठीक है। चलें, जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं मैं उनके बारे में चीज़ें कवर अप करवा देता हूँ। उसके बाद एक ग्रामरली टूल है, मे भी अब ये भी तो चलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। अच्छा, ग्रामरली क्या है? बेसिकली ग्रामर से ही पता चल रहा है, मीन्स कि आपके जो आर्टिकल्स के जो कुछ ग्रामर्स होंगे ना वो इम्प्रूव कर देगा। तो क्या करना है कि हम एक आर्टिकल निकाल लेते हैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट का, और यहाँ पे अगर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, ये बेसिकली आप समझे क्या करना करता है ये। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जिस आर्टिकल को आपने इम्प्रूव करना है ना उसको आपने पेस्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, ये नीचे चलें, ये इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये एक आर्टिकल निकला पड़ा इधर बाहर ही है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं ग्रामरली के डैशबोर्ड में। अब ये देखें, अब देखें ये एरर्स वगैरह फाइंड आउट कर बता रहा है, ठीक है। ये देखें, ये वॉलपेपर एक ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जैसे थोड़ा सा क्लिक करेंगे ना तो आपको ये ऑल्टरनेटिव आपको बता रहा है, ठीक है। इसके ऑल्टरनेटिव यहाँ से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये एंड का वर्ड है, ऊपर आप देखेंगे एंड के साथ वो कह रहा है कि आप ये कोमा और देन एंड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की आप ग्रामरली मिस्टेक को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नीचे ये रेड लाइन का बटन आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। रूटीन के आगे कोमा आपको यूज देना पड़ेगा। मीन्स के इस तरह से आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रामरली। और ग्रामरली जो है ना, ये आपके सेंटेंस इनके मीन्स के पिछले वाले सेंटेंस और आगे वाले जो सेंटेंस है इसके दरमियान कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन रखता है। तो इतना ये पावरफुल टूल है, आप इसको यूज कर पाओगे इसी जब आप आर्टिकल लिखोगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका यही था। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ रही थी। अच्छा, मैंने आपको यही समझाना था बेसिकली, जो कीवर्ड जो शीट आपको बनानी है ना, आपने किस अंदाज से बनानी है वो बतानी थी। तो समझ आई कुछ?
जी सर। अच्छा, हमने कितने निशेस को टारगेट करना है? एक निशेस लेके चलना है फिर यार ज्यादा आपने निशेस एक, अब देखो ना, मैंने फोन्ट्स को यहाँ पे फोन्ट्स लिखा था, ठीक है। तो फोन्ट्स के लिखने के बाद ये देखें, चले मैंने लिखा तो नहीं, अभी लिख देता हूँ। ये मैंने जो निश ली थी वो फोन्ट्स जनरेटर था, ठीक है, ये मेरी निश था। उसके बाद हमने क्या किया कि मैंने कीवर्ड्स को सारे इनको, मतलब इनके इस निश के रिलेटिव जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, यहाँ पे आपने ऐसे ही करना है। आपने निश लिखनी है इधर, ठीक है, और वहाँ उस निश के रिलेटिव जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये मोज का जो ये आपको मैंने जो टूल्स वगैरह बताए हैं, ठीक है, वो लेना है। वो क्या करेगा, आपको केडी बताएगा, ठीक है, और डीए बताएगा, ठीक है। और वो आपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स का डीए यहाँ पे लिख देना, केडी लिख देना, और साथ में उसका डीए लिख देना। और वॉल्यूम के लिए जो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ये दूसरा कीवर्ड एवरीवेयर, इसको यूज करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी एक शीट मुकम्मल होती चली जाएगी। आपने इस तरह की रिसर्चिंग 100 कीवर्ड्स आपने ऑथेंटिक, जो आपने 100 कीवर्ड्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। और यकीन करें आप बहुत अच्छा इससे इनकम जनरेट कर लोगे, आप इस अंदाज से अगर इस स्ट्रेटजी को यूज करते हो तो। ओके। सर। हाँ, तो अब आपको कुछ कंफ्यूजन या इनमें कुछ क्वेश्चन हैं तो वो बताएं। फ्रेंडली बोला करें यार आप लोग। है आप में इधर कुछ कंफ्यूजन या कुछ समझ नहीं आ रही हो तो आप